दोस्तों आर के म्यूजिकल कराओके स्टूडियो से मैं गुप्पी भाई बोल रहा हूँ। मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि सोनू निगम जी का जन्मदिन यहाँ पे इस मंच पर हमने मनाया। और यहाँ पर हमारे खास गायक जो थे वो थे सोनू अमृत, मैं उनको बुलाऊंगा यहाँ पे स्टेज पे, साथ ही साथ जया परमार जिन्होंने साथ दिया डुएट्स गाने के लिए। और भी एक महान कलाकार यहाँ पर थी, अभी वो कहाँ है उसको भी ज़रा बुला लो, अश्विनी, वो भी आप आ जाइए। मुझे इनका शुक्रिया अदा करना था क्योंकि क्या होता है कि कोई भी स्टेज प्रोग्राम होता है तो सबसे अधिक महत्व होता है गायक और गायिकाएं। और गायक गायिकाएं जिस प्रकार से आज उन्होंने गाने निभाए हैं आर के म्यूजिकल कराओके स्टूडियो के इस मंच से इन्होंने जो गाना गाया है, वाकई में बहुत ही जितनी तारीफ कीजिए उतने कम है। और आने वाले दिनों में कहते हैं कि नॉर्मली शुरुआत जो होती है, जब सोनू निगम जी भी जब शुरू में जब गाना गाते थे, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने, जैसे 4 साल 5 साल की उम्र में उन्होंने गाना सीखा और स्टार्ट किया। धीरे धीरे फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार के स्वरूप में भी काम किया। आहिस्ते आहिस्ते उनको सारेगामा में एंकरिंग का काम मिला और फिर उन्होंने अपना खुद का एल्बम भी निकाला। कहते हैं कि सिमिलर आवाज़ में सुनने के लिए लोगों को बहुत उत्साह रहता है। सोनू निगम एक ऐसे मात्र गायक हैं जिन्होंने हर प्रकार के गाने उन्होंने गाए हैं। शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि उनकी गाना गाना बहुत आसान है। नहीं, आसान उतना नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये जो मेरे साथ खड़े हैं ये भाई सोनू अमृत, इन्होंने बहुत साल पहले, उनको लगता था कि रफ़ी साहब के गाने उन्होंने बहुत सारे गाए थे, उनको लगा कि ये जो है रफ़ी साहब के गाने गाने वाला जो इंसान है वो सोनू निगम है, इसलिए सोनू निगम के उन्होंने सभी गाने उन्होंने चबा लिए, खा लिए, पी लिए। इनको इनके गले से कोई भी गाना आप गवाओ, मुकेश का गाना गवाओ, किशोर दा का गाना गवाओ, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना गवाओ, कोई भी सिंगर का गाना आप इनके कंठ से सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, ये है सोनू निगम जी की जैसी ही आवाज़ आती है उनके कंठ से। तो ये एक आशीर्वाद है। और हो सकता है जैसे किशोर दा की मृत्यु के बाद, यानी कि लोग सोचते थे कि कौन गाएगा, तो बाद में कुमार सानू आए, ठीक है, फिर सुरेश वाडकर भी आए, रफ़ी साहब की आवाज़ में कौन गाएगा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी गायक आए। मेरे हिसाब से अभी तो जिंदा दिली ये है कि सोनू निगम जी अभी भी इस दुनिया में अपना प्यार और गाना बिखर रहे हैं। वैसे ही सोनू निगम के हिसाब से मेरे ख्याल से सोनू अमृत भी, इनका नाम भी हमने बदल दिया है, अब वो सोनू अमृत है और वो अपना अमृत हमेशा फैलाते रहे इस दुनिया में। और आने वाले दिनों में मैं खुद चाहता हूँ कि आजकल नए नए गायक और गायिकाओं के साथ साथ इनका भी नाम लीजेंडरी में जरूर आएगा। और ये बहुत ही साफ़ सुथरा, एकदम कहते हैं ना कलाकार कैसा होना चाहिए, वो इनसे भी मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। एकदम स्ट्रिक्ट है, ऐसा कभी भी कोई भी फंक्शन में जाने से पहले 2 बार सोचते हैं। वैसे मेरे ख्याल से सोनू निगम भी वैसे ही है, सोचते हैं कहाँ जाना है, किस तरह के गाने गाने हैं और अपने आप को वो ढालते हैं उस गाने में। और बहुत उम्दा कलाकार का हमेशा दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। सोनू निगम जी के बारे में भी बहुत सारे बहुत कुछ बोलते हैं। इनके लिए तो मेरे ख्याल से बहुत लोग मुझे आके बोलते हैं कि तुमको एक ही आदमी मिला क्या, सोनू निगम? हम लोग क्या सोनू निगम नहीं गा सकते गाने? नहीं, मुझे यही मिला है। मैं आज भी आपको डिक्लेयर करता हूँ, ही इज द ओनली सोनू निगम फॉर मी। इसलिए भूपी फैन क्लब यूट्यूब चैनल पर 350 गाने इन्होंने गाए जिसमें मैंने एक्टिंग की है अलग अलग एक्टर के हिसाब से। इसलिए मेरी उनको शुभेच्छा, मेरा आशीर्वाद है। और ये मेरे छोटे भाई है, इसलिए मुझे आगे भी इनको आगे ख्याल रखना है। और जितने भी लोग नफरत करते हैं, जितने भी लोग उनसे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उन लोगों को मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये वक्त आएगा, हर आदमी का नाम आएगा। मेरी मम्मी भी बोल रही है और आशीर्वाद है, तो ऐसे ही वो बरकरार रहे और इस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। जया परमार को तो आप जानते ही हैं, उनके तो 4500 गाने हैं। मेरे ख्याल से ऐसी कोई महिला नहीं जिन्होंने इतने सारे गाने तो गाया है, लेकिन एक्टिंग के साथ गाने ये ढालना बहुत बड़ी बात है। और अभी एक नई उभरती हुई मेरे ख्याल से कलाकार यहाँ पर अश्विनी, ये बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रही है और इस लाइन में वो ज़रूर कामयाब होगी। मेरे ओर से आर के म्यूजिकल कराओके स्टूडियो की ओर से, भूपी फैन क्लब की ओर से, यूट्यूब चैनल के और सभी के माध्यम से, और सोनू निगम की ओर से भी मैं इनको यही आशीर्वाद देता हूँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहे और जो जया जी भी आगे बढ़ते रहे। और आने वाले दिनों में इनकी सीरीज बने, इनका क्या बोलते हैं एल्बम्स आए, और जब भी हम इनको बुलाए गणपति वगैरह में तो बोलेगा भाई मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसी मैं इनसे उम्मीद करूंगा कि मुझे जरूर बोलना एक दिन भूपी भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 6 महीने तक बुक हूँ, 1 साल के लिए बुक हूँ, 4 साल के लिए बुक हूँ, मैं अभी लंदन में जा रहा हूँ, फॉरेन में जा रहा हूँ। तो ये सब बातें मुझे सुनना पसंद आएगा और इस तरह से वो आगे जिंदगी में बढ़ता रहेगा। यही मेरा आशीर्वाद है इनको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक कमी है